रतनपुर गांव में सुबह का समय था। मोहन अपने झोपड़ी के बाहर चिंतित बैठा। ए जी, सुनते हो? अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों को कब तक भूखा रखोगे? भाग्यवान, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? आजकल गांव में कोई काम भी तो नहीं मिलता। तो जल्दी से कुछ सोचो। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम तो फिर भी भूखे दिन गुजार देंगे, लेकिन बच्चों का क्या? हाँ, तुम सही कहती हो। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं धन कमाने के लिए दूसरे राज्य जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा पेट नहीं सोने दूंगा। शायद दूसरे राज्य जाकर मेरी किस्मत बदल जाए। तुम अकेले कैसे जाओगे? रास्ते में खतरे भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। भाग्यवान, सब ठीक होगा। अच्छा, मैं कुछ जरूरी चीजें लेकर निकलता हूँ, है ना? बच्चों का ध्यान रखना। और फिर मोहन कुछ जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अरे, ये रास्ता तो बड़ा ही सुनसान है। अरे पता नहीं कितनी दूर और चलना होगा। अरे यहाँ, और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ गई है और गला भी सूख रहा है। कहीं से पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। हाँ, अरे ये तो कुआं है, शायद इसमें पानी होगा। चलो चलकर देखता हूँ। जब मोहन ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक सांप और हाथ में खंजर लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऊपर से किसी आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर बोलने लगा। अरे भाई भाई भाई, तुम कौन हो? अरे बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। अब जल्दी से मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हूं। मेरी हालत खराब हो गई है। मुझ पर उपकार करो, जल्दी से बाहर निकालो। अरे भैया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अगर जैसे ही मैं तुम्हें बाहर निकालूं ना, तुम सबसे पहले मुझे ही मार के खा जाओगे। तुम जैसे जंगली जानवरों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत में हूं। भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मुझे बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझ पर उपकार करो, मुझे बाहर निकालो। मैं फंसा हुआ हूं यहां। हाँ, ठीक है ठीक है। आखिरकार परोकार ही तो पुण्य का काम होता है। और हो ना हो, कुछ भी कहो, ये सब के सब मुसीबत में तो है। हाँ, देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अब जल्दी से मुझे यहां से निकालो। सोच विचार करके मोहन ने रस्सी डालकर उस शेर को कुएं से बाहर खींच लिया। शेर ने मोहन का धन्यवाद किया। इसके बाद सांप बार बार मोहन से विनती करने लगा। अरे अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला, अरे मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूं। अरे मुझ पर भी उपकार कर दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे जल्दी से बाहर निकाल दो। हमारी जान पर बनाई है, निकाल दो। अरे बाप रे बाप रे बाप, ना 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 भाई, ना ना, तुम एक सांप हो। अरे सांप की तो आदत होती है कि वह मनुष्य को काटता जरूर है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अरे देखो, मैंने तुम्हें अगर बाहर निकाला तो तुम फटाक से मुझे फुस करके डस लोगे, तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं भैया, मैं नहीं निकालूंगा। अरे 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 भाई, क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अरे उपकार कर दो, अब तो मदद कर दो, कुछ तो करो। अरे भाई, मुझे बाहर निकाल दो। मैं नहीं काटू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा हंगा। मैं जीवन भर तुम्हारा आर्णी रहूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे सांप की गिनती दुष्टों में होती है। कहां भी गया है, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन वह डसता जरूर है। और एक और कहावत है, आस्तीन का सांप, आप समझे। इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता। अरे निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। सांप के बार बार प्रार्थना करने पर मोहन को उस पर दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी सहायता की। अगर तुम्हें कभी भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
यह मेरा तुमसे वचन है, वचन दिया है तो निभाऊंगा, जरूर याद रखना। अगर तुम इतने ही स्वार्थवान हो तो फिर अपने आप कुएं से बाहर क्यों नहीं निकले? हे मनुष्य, वास्तव में मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, बल्कि सर्प लोक का राजकुमार हूं, और एक श्राप के कारण मुझे पृथ्वी लोक पर आकर एक साधारण सा सांप का जीवन बिताना पड़ा। मेरी सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे छीन ली गई, परंतु 2 दिन के बाद मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और मैं फिर से नागलोक वापस लौट जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो तुमसे यह कहकर पुकारना कि नागराज प्रकट हो। ऐसा तुम 3 बार कहोगे तो तुम जहां पर भी रहोगे, मैं वहीं पर तुम्हारे सामने तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊं। वचन दिया मैंने भाई, निभाऊंगा जरूर मित्र। हाँ ठीक है सरफराज, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अवश्य ही तुम्हें याद करूंगा भाई। इसके बाद तभी कुएं में से आदमी की आवाज आई और वह कहने लगा, अरे 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 भाई, अरे भाई, सबको बाहर निकाल दिया। अरे भाई, मुझे भी तो कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा, निकाल दो। मोहन ने जैसे ही उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप कहने लगा कि वह आदमी 1 नंबर का गुण चोर है। वह इंसान जरूर है, लेकिन इंसानियत नहीं है, उसमें उसकी सहायता मत करना, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। अरे भाई, तुमने सांप और शेर की तो जान बचा दी। अरे इंसान की मदद करो, इंसान की। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, मेरे भी प्राण बचा दो। अरे मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ, इंसानियत दिखाओ मेरे भाई, इंसानियत दिखाओ। परंतु यह जानवर तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, इससे तो यही लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे अरे रे, अरे 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 भाई, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बात मत मानो। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे मैं तो बड़ी ही मुश्किल से इस खंजर की सहायता से अपने प्राण बचाए हुए हूं, वरना यह जानवर मुझे अवश्य ही नुकसान पहुंचाते। सोच कर देखो तो जानवरों के बीच में कुएं में मैं कैसे बच पाया। अरे क्या बताऊं, शायद इसीलिए यह मेरी बुराई कर रहे थे, क्योंकि यह मुझे खा नहीं पाए। हाँ है, चलो भाई, यह आदमी इतनी मुसीबत में है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, चलो इसे भी बाहर निकाल ही देते हैं। यह भी क्या याद रखेगा कि किस आदमी से पाला पड़ा था, मोहन से पाला पड़ा। अरे तुमने जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो कौन से? मैं एक सुनार हूं और इस राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूं। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर पर जरूर आना, ठीक है? अपना नाम और पता बताकर वह सुनार वहां से चला गया। इसके बाद मोहन भी अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वह एक सेठ के दुकान पर गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम है क्या? आप? अरे नहीं 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 भाई, अभी यहाँ तो कोई जगह नहीं खाली है, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जाओ। इस तरह से मोहन वहां पर कई दुकानों पर घूमा, परंतु उसे कोई भी काम न मिला। आखिरकार बेचारा गरीब मोहन निराश होकर वहां से लौट आया। इसके बाद खूब भाग दौड़ करने के बाद भी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब मोहन सोचने लगा, हाँ हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं बताओ। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं कोई काम नहीं ढूंढ पाया। अब मेरा बच्चा फिर से भूखा सोएगा। मैं खाली हाथ अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अरे मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो अपने बच्चे को भूखा पेट। लेकिन तभी उसके मन में सांप और शेर की बात याद आ गई। हाँ, उन लोगों ने बुरे समय में मेरी सहायता करने का वचन दिया था, तो क्यों ना उन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए, शायद वह लोग मेरी कुछ सहायता कर सके। आओ आओ मेरे मित्र, तुम मुझसे मिलने आए, यह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? हाँ शेर,
भाई बात असल में यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई रोजगार है। अगर मेरे घर के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे मित्र, इस तरह से निराश मत हो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया, जबकि मोहन गुफा के बाहर ही बैठा रहा। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में एक सोने का रत्न जड़ित हार था। वह हार उसने मोहन के सामने रख दिया और कहने लगा, ये लो, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी है कि अब तुम गरीब नहीं रहोगे। इसे स्वीकार करो। हाँ मित्र, तुमने सचमुच आज मेरी सहायता की है। अरे मेरा जीवन बचाया है तुमने, नहीं तो सही मैं अपने जीवन को समाप्त करने वाला था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। इस तरह से शेर का धन्यवाद करने के बाद मोहन वहां से विदा लेता है। वो अपने घर की तरफ लौट चला। अपने घर की तरफ लौटते समय मोहन अब खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। मोहन ने सोचा, हाँ, इस हार को बेचकर अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होंगे। हाँ, इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम सुख के दिन बिता सकेंगे। हाँ, लेकिन यह हार बेचूं तो बेचूं कहाँ? इस तरह से सोचता हुआ मोहन चला जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। हाँ, मैंने उस सुनार की जान बचाई थी। इस मामले में वो मेरी सहायता जरूर करेगा। मोहन ने सुनार की सहायता लेने का निश्चय किया और स्वर्णपुरी राज्य की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह सीधा सुनार के घर गया। सुनार ने जब मोहन को अपने घर पर आया देखा तो उसका दिल खुश हो गया और वह कहने लगा, हाँ मित्र, मेरे कहो मित्र, यहाँ कैसे आना हुआ? बताओ मित्र। हाँ तो कहो ना मित्र, मैं तुम्हारे किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? मेरे पास यह एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे दामों पर बिकवा दो। मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लालच जग गया। वाह 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 वाह, इतना कीमती हार भला इस गरीब के पास कहाँ से आए? यह तो जरूर राजकुमार का हार है, और राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा। यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था। मतलब मामला कुछ गड़बड़। उसने मोहन से अपनापन जताते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस हार के बदले में मुझे किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेनी होगी। सलाह मशवरा करूंगा तभी तो मामला बनेगा ना, ताकि मैं तुम्हें इस हार के लिए अच्छे पैसे दिलवा सकूं। ठीक है मित्र, एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरो, मैं जौहरी से मिलकर आता हूं। है ना, कहीं जाना मत, रुकना, मैं आ रहा हूं। सुनार ने वह हार अपने पास रख लिया। अरे भाग्यवान भाग्यवान, यह देखो, यह मेरा मित्र है। तुम इसे भोजन करवाओ, इसके खातिरदारी करो। इसी ने मेरी जान बचाई थी, है ना? इसके आराम की व्यवस्था करो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन्हें मैं जरा बाहर होकर आता हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखना। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए सुनार कहने लगा, महाराज महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही विशेष काम से आया हूँ। यह देखिए महाराज, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। हार को देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया और कहने लगा, जरूर उस आदमी ने मेरे बेटे को मारा होगा। कहाँ है वो? मेरे बेटे का कातिल कौन है? वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है, और मेरे बेटे का यह हार चुरा लिया कौन है? मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। वह अभी इस समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। सेनापति, तुम सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर ले आओ। इसी वक्त जाओ, ये गरीब आदमी राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सिपाहियों, ले जाओ। राजा के सैनिकों ने मोहन को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो मोहन ने कहा, अब मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? अच्छा, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो फिर राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया, बोलो? और जिस सुनार को तुम यह हार बेचना चाहते थे, उसी सुनार ने यह हार
राजकुमार के लिए बनाया था। उसने ही यहाँ आकर यह सूचना दी थी, इसलिए तुम पकड़ में आए। अब तुम नहीं बच सकते। कुछ ही दिनों में राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद मोहन सोचने लगा, भगवान, हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? ये सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अरे अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? ये भगवान, क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का? मोहन को उस सांप का वचन याद आया जिसे उसने कुएं से निकाला था। अगले ही पल मोहन ने हाथ जोड़कर 3 बार सांप को बुलाया। सरपराज, मेरी सहायता कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि मुश्किल समय में आप मेरी सहायता करेंगे। हे सरपराज, मेरी सहायता कीजिए। हे सरपरा, मेरी सहायता कीजिए। 3 बार पुकारने पर नागराज मोहन के सामने प्रकट हो गया। तब मोहन ने शेर के द्वारा उसे हार देने और राजा के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का सारा किस्सा कह सुनाया। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारागार में डलवा दिया। एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो कि मैंने नहीं किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मित्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बनाई है, मेरी जान बचाओ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वह आदमी 1 नंबर का गुण चोर है। वह इंसान जरूर है, लेकिन इंसानियत नहीं है। उसमें उसकी सहायता मत करना, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। खैर, तुमने उसकी सहायता की, यह तुम्हारा बड़प्पन है। और मित्र, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो और हमेशा अपने जीवन में याद रखना, जो आदमी धन का लालची हो उस पर कभी विश्वास मत करना। जो तुम्हारा पूर्व का बैरी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। जो स्त्री या पुरुष अनेक लोगों में मन लगाने वाला हो वह तुम्हें धोखा अवश्य देगा। इन 3 तरह के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, यह लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे। इन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, समझे? अब तुमने मुझे सहायता के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो ठीक है, मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लूंगा, लेकिन उसमें इस तरह से विष डालूंगा कि मेरे विष के प्रभाव से वह सिर्फ बेहोश हो जाएंगी। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह होश में नहीं आएंगे। और हाँ, उन्हें होश में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकोगे। देखो, इसका इलाज बिल्कुल साधारण होगा। तुम राजा के बगीचे में से एक गुलाब का फूल तोड़कर उसे मसलकर रानी के माथे पर लगा देना। ऐसा करते ही रानी को होश आ जाएगा और राजा यह देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत ही प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा। अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। चीखते चिल्लाते हुए कक्ष में जमीन पर गिर पड़ी। राजा के नौकर ने रानी को गिरते हुए देखा तो वह दौड़कर रानी के पास पहुंचा। रानी ने चिल्लाकर बताया। इसके बाद रानी बेहोश हो गई। नौकरों ने तुरंत जाकर राजा को सूचित किया। जब यह खबर राजा को मिली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर राजवेद को अपने पास बुलाया और कहने लगा, वैद्य जी, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। यदि महारानी को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया करके मेरी पत्नी को किसी भी हाल में बचाइए। तब राजवेद ने कई तरह की औषधियां बनाई और महारानी को दी, लेकिन उपचार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो राजवेद ने कहा, महाराज, महारानी का इलाज अब मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि रानी जी को जिस सांप ने काटा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि अब काम नहीं कर रही। लेकिन आप निराश मत होइए, अभी समय है। आप किसी दूसरे वैद्य या हकीम को बुलाकर लाइए। शायद उनके पास कोई ऐसी औषधि हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, फौरन यह ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी हमारी रानी का इलाज करेगा और उसे ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। इसके बाद महामंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी
आदेश का ऐलान होते ही कई वेद और हकीम राज महल में पहुंच गए। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी जाने लगी, लेकिन इतना उपचार के बाद भी महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही। उधर जेल की कोठरी में बंद मोहन ने जब राजा के ऐलान के बारे में सुना तो उसने पहरेदार से कहा, ओ भाई, ओ मुझे रानी के पास ले चलो, मैं रानी जी को ठीक कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। बड़े आए। अरे भाई, अच्छे अच्छे वैद और हकीम उन्हें ठीक ना कर सके, तुम जो एक हत्यारे हो, तुम कैसे ठीक कर दोगे? उल्टा मारने की नीयत से जा रहे हो क्या? देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस एक बार मुझे महाराज के पास ले चलिए। मैं सच कहता हूँ, मैं महारानी को बचा लूंगा। तब पहरेदार ने यह खबर राजा के पास पहुंचाई। राजा ने तुरंत मोहन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, जल्दी से मेरी रानी का जहर उतार दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अभी के अभी तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। जल्दी करो। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, मैं अभी महारानी को ठीक करता हूँ। मोहन के विश्वास दिलाने पर उसे रानी के पास ले जाया गया। महाराज, सबसे पहले मैं आपके शाही बगीचे में जाना चाहता हूँ। शाही बगीचे में जाकर मोहन ने वहाँ से एक गुलाब का फूल तोड़ा, फिर महल में वापस आकर उस फूल को मसल कर रानी के माथे पर लगा दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उनके बदन का नीला पीली सब हट गया। आप इस गरीब पुरुषोत्तम की वजह से जीवित हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। हाँ तो भाई, अब बताओ तुम कौन हो और ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया, बताओ। तब मोहन ने राजा को शेर से हार मिलने से लेकर सुनार द्वारा उसे धोखा देने तक का पूरा किस्सा केस सुनाया। राजा ने मोहन की सच्चाई जानने के बाद उसे खूब सारा धन दिया और उसे सम्मान पूर्वक अपने राज्य से विदा किया, जबकि उस सुनार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।